डब्ल्यूएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित। ये बड़ी खबर, कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी निलंबित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, अगले आदेश तक सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। टूर्नामेंट में जल्दबाजी, नियम तोड़ने के आरोप हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस बीच बता रहे, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को रद्द कर दिया गया है। अगले आदेश तक सभी जो गतिविधियां हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टूर्नामेंट में जल्दबाजी के आरोप लगे हैं, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। बड़ी जानकारी, संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित कर दी गई है। तो नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, टूर्नामेंट में जल्दबाजी, नियम तोड़ने के आरोप लगे हैं और डब्ल्यूएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, ये बड़ा और कड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। तो खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया। हाल फिलहाल कुश्ती संघ का ये चुनाव जो हुआ था उसमें संजय सिंह चुने गए थे और इस बीच जब इसका विरोध यहां पर किया तो उसके बाद खिलाड़ियों का विरोध जो है वो वहां पर देखने को मिला। बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से अपना मेडल है वो लौटाने की बात कही और डब्ल्यूएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा और एक्शन, नए कुश्ती संघ को यहां पर रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में जीत गए थे। वे ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी थे और ऐसे में भारत के शीर्ष पहलवानों ने इसके खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट भी किया था और अब ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो हाल ही में डब्ल्यूएफआई यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए थे जिसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत हुई थी। वहीं आपको बता दें, संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए चीफ बन गए थे। इसके बाद हालांकि काफी ज्यादा बवाल हुआ, पहलवानों ने काफी विरोध किया। वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण और संजय सिंह की पहलवानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी जारी थी, लेकिन अब खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ को ही निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी का पूरा कंट्रोल पुराने लोगों के हाथ में है, जो कि खेल संहिता की पूरी तरह अवहेलना है। संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को चीफ बनने के बाद अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल रेसलिंग के ट्रायल नंदिनी नागर गोंडा में आयोजन करवाने की बात कही थी। हालांकि उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना ही डब्ल्यूएफआई के संविधान के प्रावधानों का पालन के बिना यह घोषणा जल्दबाजी में की गई। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, डब्ल्यूएफआई को लेकर यह बड़ी और कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। फिलहाल जो पहलवान जो कि इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर नई जो इलेक्टेड बॉडी है उसको सस्पेंड करने का काम है वो जो है खेल मंत्रालय की तरफ से किया गया है। जिस तरीके के फैसले जो है नई इलेक्टेड बॉडी की तरफ से लिए गए, जिसमें अंडर 15 की बात की जाए या फिर अंडर 20 की बात की जाए, जो नेशनल होते हैं वो कराने का फैसला जो है गोंडा में जो है किया गया था। और ये जो फैसले लिए गए वो नियम और कानून के जो है तहत नहीं थे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नियम कानून होते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियम कानून होते हैं। और इसलिए ये बड़ा फैसला जो है वो फिलहाल
खेल मंत्रालय की तरफ से जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें कई सारा जो एक ऑफिशियल नोट को खेल मंत्रालय की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आया, उसमें ये तक मेंशन किया गया है कि जो नई इलेक्टेड बॉडी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, वो जो पिछली इलेक्टेड। जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने के हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा से। तो खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी का पूरा कंट्रोल पुराने लोगों के हाथ में था, जो कि खेल संहिता की पूरी तरह से अवहेलना है। स्पर्श, एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए बिल्कुल, जो पिछली बॉडी थी उसी के इन्फ्लुएंस पे ये नई बॉडी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। इसलिए डब्ल्यूएफआई को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आगे आने वाली जो भी गतिविधियां है वो जो है फिलहाल सस्पेंडेड जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। ये जो ऑफिशियल नोट है वो फिलहाल खेल मंत्रालय का जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब समझने की कोशिश करें कि संजय कुमार सिंह जो कि नए अध्यक्ष चुने गए थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो अपना कार्य जो है नहीं करते हुए नजर आएंगे, सस्पेंडेड जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अब इसमें हमने देखा था कि जब वो चुने गए थे तो उसमें सीधे तौर पर ये देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि वो जो है ब्रिजभूषण शरण के करीबी थे, और ब्रिजभूषण शरण हम जानते हैं किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ उनका विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। खिलाड़ी लगातार उनको हटाने की मांग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही जो है संजय कुमार सिंह चुने जाते हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। इस तरह की बयानबाजी उनकी देखने को मिलती हुई नजर आती है। इस बीच हमने ये भी देखा कि किस तरीके से साक्षी मलिक कुश्ती त्यागने का ऐलान कर देती है, बजरंग पूनिया अपना जो मेडल है वो वापस लौटाने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन इस बीच खेल मंत्रालय का ये बड़ा फैसला जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो नई इलेक्शन बॉडी है उसको सस्पेंड करने का काम जो है वो खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। बिल्कुल, लेकिन अब जो गतिरोध काफी समय से यहाँ पर चला आ रहा था, पहलवानों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, क्या अब उस पर विराम यहाँ पर लगता दिख रहा है किसी तरीके का? और किसी तरीके का अभी कोई बयान इस बीच सामने आया है ब्रिजभूषण शरण की तरफ से या संजय सिंह की तरफ से? देखिए ऑफिशियल बयान तो जो दोनों ब्रिजभूषण शरण की बात की जाए, संजय कुमार सिंह की बात की जाए, उनकी तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन पहलवानों की तरफ से जरूर ये सूत्र बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी बेशक इस जो नई बॉडी थी, नई इलेक्शन बॉडी जो चुनकर आई थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें सस्पेंड जो है उन्हें कर दिया गया हो, लेकिन जो ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ लड़ाई थी वो कोर्ट में जो है जारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, और वहां पे जो है इस पूरी लड़ाई को वो जारी रखते हुए जो है नजर आएंगे। यानी जिस प्रकार के आरोप जो है इन खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें साक्षी मलिक की बात की जाए, विनेश फोगाट की बात की जाए, या फिर अन्य खिलाड़ियों की बात की जाए, उन्होंने जब ये कहा था कि यौन शोषण जैसी घटनाएं जो है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आती थी, तो वो जो है लड़ाई वो अभी जो है कोर्ट में लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद जिस तरीके के ऐलान बजरंग ने किए थे या फिर साक्षी ने किए थे कुश्ती त्यागने के, मेडल लौटाने के, तो क्या वो वापस लेते हुए नजर आएंगे, उसके लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी खुलकर जो है कोई भी खिलाड़ी जो है सामने नहीं आ रहा है। स्पष्ट, क्योंकि कुल मिलाकर ये भी समझा जाए, क्योंकि चुनाव होने के बाद जब संजय सिंह अध्यक्ष यहां पर बने डब्ल्यूएफआई के, तो उस दौरान भी पहलवानों के प्रति उनकी जो तीखी प्रतिक्रिया थी वो भी यहां पर देखने को मिली, और साथ ही साथ ब्रिजभूषण शरण की भी यहां पर, और कई फैसले ऐसे भी यहां पर लिए गए जो कि पूरी तरीके से रूल के अकॉर्डिंग नहीं थे, नियम के अकॉर्डिंग नहीं थे। एक बहुत बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है। देखिए बिल्कुल, ये जो अंडर 15 और अंडर 20 जो कराने का फैसला लिया गया था, ये आज जो है एक जो है बेहद कम टाइम जो है लिया गया, किसी खिलाड़ी को टाइम नहीं दिया गया। हमने देखा कि हाल फिलहाल में ये जो नई बॉडी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की चुनकर आती है, संजय सिंह वहां पर जीतते हुए नजर आते हैं, और उसके तुरंत बाद इस तरीके का फैसला ले लिया जाता है, और उसके साथ साथ जो फैसला लिया जाता है वो वहीं पे कराने का लिया जाता है जहां पर सबको विवाद देखने को मिलता नजर आता है। यानी नंदिनी नगर जो गोंडा में पड़ता हुआ नजर आता है, वहां पर कराने का फैसला जो है लिया जाता है, और इसको लेकर जो है खेल मंत्रालय को कड़ा ऐतराज जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। उन्होंने कहा कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे वो आज जो है फॉलो नहीं किए गए थे, और इसलिए जो नई न्यूली इलेक्शन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बॉडी है उसको जो सस्पेंशन है वो आज जो है किया जा रहा है। तो जो है एक तरीके से फिर से दिखाया गया इन नए अध्यक्ष के द्वारा कि जो पिछला दबदबा था, यानी कहे कि जो ब्रिजभूषण शरण की जिस तरह की देखने को मिलती नजर आती थी, उसी तरीके की जो है चीजें देखने को मिलती जो है नजर आई। उसको लेकर कई विवाद भी देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। मसलन जो संजय सिंह के सामने खड़े हुए व्यक्ति थे
वो कह रहे थे कि आज जो है ये एकदम से जो है गलत फैसला जो है लिया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऐसे में ये फिलहाल खेल मंत्रालय की तरफ से जो है बड़ा फैसला जहां पर जो है लिया गया है कि जो जो फैसले हैं वो अब आने वाले समय में जो है नहीं लिए जा सकेंगे संजय कुमार और टीम की तरफ से। तो फिलहाल अभी जो भी गतिविधियां हैं वो वहीं तक सीमित देखने को मिलती हुई नजर आएंगी और आगे आने वाली समय में खेल मंत्रालय किस तरीके का फैसला लेता हुआ नजर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो बड़ा और कड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और अगले आदेश तक सभी जो डब्ल्यूएफआई की गतिविधियां उन पर रोक यहां पर लगा दी गई है। डब्ल्यूएफआई पर केंद्र सरकार का ये बड़ा एक्शन जो है वो यहां पर निकल कर आया। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी का पूरा कंट्रोल पुराने लोगों के हाथ में है और जो कि खेल संहिता की पूरी तरह से अवहेलना है। संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को चीफ बनने के बाद अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल रेसलिंग के ट्रायल नंदिनी नगर गोंडा में आयोजित करवाने की बात की थी। हालांकि उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना और डब्ल्यूएफआई के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना यह घोषणा जल्दबाजी में की गई। डब्ल्यूएफआई के संविधान के प्रस्तावना के खेल खंड 3E के अनुसार डब्ल्यूएफआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कार्यकारी समिति द्वारा चयनित स्थानों पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू नियमों के अनुसार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की व्यवस्था करना है। आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करने के निर्देश जो है वो यहां पर दिए गए हैं। फेडरेशन का बिजनेस पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है, जो कथित परिसर भी है जिसमें खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और अदालत में मामले की सुनवाई भी चल रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी यहां पर बता रहे हैं। बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। जिस तरीके से पूरा ये बवाल हुआ, संजय सिंह को जब डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष चुना गया तो उसके बाद किस तरीके से जो शीर्ष खिलाड़ी थे जो कि लगातार ये आरोप लगा रहे थे और सीधे तौर पर सबसे बड़ा आरोप तो यही था कि जो संजय सिंह है वो बृजभूषण का करीबी है, इसीलिए उसे ये जीत जो है वो दिलाई गई है। और साक्षी मलिक ने भी इसको लेकर बताया जा रहा है जिस तरीके से अपना संन्यास जो है कुश्ती से लिया, उसके बाद हमने देखा बजरंग पुनिया ने भी अपना जो मेडल है वो वापस करने की बात यहाँ पर कही और कई ऐसे आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए। लेकिन अब ये बवाल जो है वो यहाँ पर कुछ हद तक शांत होता जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी जो है वो निलंबित कर दी गई है। बड़ी खबर, डब्ल्यूएफआई के चुनाव वो 2 दिन भी नहीं गुजरे थे लेकिन फेडरेशन में बवाल जब शुरू हुआ, पूरा बवाल संजय सिंह की ओर से के लिए गए फैसलों को लेकर हुआ। संजय सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखें घोषित कर दी, जो कि एक नियमों की अवहेलना इसे सबसे पहले माना गया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। डब्ल्यूएफआई पर केंद्र सरकार का ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है और फिलहाल अब खिलाड़ियों ने इसका स्वागत किया है, सरकार के फैसले का स्वागत किया है। और जिस तरीके से बवाल हुआ संजय सिंह के अध्यक्ष बनने का, उसके बाद से ही लगातार ये कयास यहां पर लगाए जा रहे थे। खिलाड़ियों का दर्द जो है वो यहां पर देखने को मिला था, लेकिन अब सरकार द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया गया है खिलाड़ियों द्वारा। तो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम चला, उसके बाद खिलाड़ियों का दर्द जो है वो झलका। लेकिन अब जो जानकारी फिलहाल आ रही है, कुल मिलाकर संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में जीत गए थे और वे बृजभूषण शरण सिंह के करीबी थे। ऐसे में भारत के शीर्ष पहलवानों ने इसके खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट भी किया था। अब सरकार ने डब्ल्यूएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा और कड़ा एक्शन जो है वो यहां पर लिया है और निलंबित यहां पर कर दिया गया है डब्ल्यूएफआई के। तो सरकार ने डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। नए चीफ संजय सिंह के सभी फैसलों पर पूरी तरीके से रोक। ये आदेश की कॉपी हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित कर दी गई है। तो हाल ही में डब्ल्यूएफआई यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए थे, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत हुई थी। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए चीफ बन गए थे। इसके बाद हालांकि काफी बवाल भी हुआ, पहलवानों ने काफी विरोध भी किया
वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण और संजय सिंह की पहलवानों को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं जो है इस दौरान जरूर देखने को मिली भी थी। तो ऐसे में कुश्ती संघ की जो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए जिसमें ब्रिजभूषण शरण के करीबी संजय सिंह जीत मिली। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए चीफ बन गए थे। इसके बाद काफी ये बवाल हुआ संजय सिंह को लेकर। खिलाड़ियों का एक अलग गुस्सा जो है वो यहां पर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। हालांकि इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी खिलाड़ियों की, जिन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई जो है वो आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें यहाँ पर लड़नी पड़ेगी। तो ये सब पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, लेकिन अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जो है, खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी को निलंबित कर दिया है और संजय सिंह की मान्यता को भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। तो कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को निलंबित यहां पर कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये WFI पर केंद्र सरकार का यह बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महावीर फोगाट जी आपका जनता टीवी पर। आपका चैनल का धन्यवाद। महावीर फोगाट जी, किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देखते हैं? खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी को निलंबित कर दिया है। देखिए, जो सरकार ने जो खेल मंत्रालय जो फैसला लिया है आज बहुत बढ़िया फैसला है जी, और आगे भी जो है बढ़िया फैसला होगा। अगर मैं सुना अभी कोर्ट में चले जाएंगे एक दिन, तो देखो वो उसके तो मैं क्या बताऊं, वो तो कोर्ट के हाथ में बात है, कोर्ट क्या संज्ञान लेता है जी क्या नहीं है जी। लेकिन सरकार का बढ़िया फैसला, खेल मंत्रालय का बढ़िया फैसला है जी। और मुझे भविष्य में उम्मीद है कि आगे जो सरकार बढ़िया है जो करेगी, जो खेलों के प्रति जो सरकार का बढ़िया विचार है, बढ़िया वो। महावीर फोगाट जी, जिन खिलाड़ियों ने इस लड़ाई को लड़ा और जिन खिलाड़ियों ने अभी तक जो खिलाड़ी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन इन सबके बीच WFI के जब चुनाव हुए और हमने देखा साक्षी मलिक का दर्द वहां पर किस तरीके से छलका, बजरंग पुनिया का किस तरीके से छलका, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच उनको ये सब भी सहना पड़ा। बिल्कुल, देखिए जो धरना प्रदर्शन किया, धरना बैठे रहे, अपनी जो मेहनत छोड़ करके जो सर्दी में बारिश में वहां गर्मी में बैठी थी, संघर्ष करी थी, आज वही जो डर था वो जो नया अध्यक्ष बनाकर वही बैठा दिया। जो ब्रिजभूषण की डुप्लीकेट कॉपी है, जो उसका जो है पिछलकू है, जो ब्रिजभूषण का अजीत है जी, वो तो ब्रिजभूषण कहेगा उस तरह काम करेगा। वो तो ब्रिजभूषण ने बैठा दिया, चेहरा बदला सिर्फ, तो वो अध्यक्ष बनाया तो ब्रिजभूषण ही है जी। तो इससे बच्चों को जो नाराजगी थी, तो क्या करे बच्चे इतने तंग पा करके जो एक न्याय के लिए सिर्फ एक लड़कियों के जो आज जो लड़की बोल नहीं सकती थी, जो इसने स्टेप था, इसने इतनी मेहनत की और फिर भी वही बैठा दिया, तो उनको दुख तो होगा। अभी जिन लड़कियों खातर जो लड़ी थी, जिन साथ जो यौन शोषण हुआ था कोर्ट में, वो लड़की थी, वो सब कानून में बदल की है, तो यूं बदल गया तो क्या करें बच्चे, क्या करें? जो इनकी लड़ाई लड़ रही थी वो और फिर बदल गया। जो हरियाणा में देख लो आप, जो आज ब्रिजभूषण की तरफ जबरदस्त होता, अगर जबरदस्त की भान होती अगर उस टाइम वो क्या करता, साथ ये काम होता है, या किसी की जो कोई भी रेशल जो उसकी जो खुद बहन होती है, जिसके हाथ क्या बीतती है, आत्मा को तो मेरे पूछो बीचो मेरी बेटी की जो बेटी से उनके है, तो ये बात है। महावीर फोगाट जी, आप कारण किसे मानते हैं, फेलियर किसका मानते हैं? क्योंकि चुनाव WFI का होता है, पूरी पारदर्शिता सोची जाती है कि इसमें पारदर्शिता होगी, एक महिला अध्यक्ष जो है वो चुन के आएगी, जैसे हमने सुना भी इन शेष खिलाड़ियों की तरफ से, वो चाह रहे थे कि महिला खिलाड़ी आए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। देखिए क्या है, जब हर एक स्टेट बॉडी में जो वोट होती है, जो हर एक स्टेट में जी, इनमें जो वोट होती है वो इसने अपनी खुद की बना रखी है जी। वोटिंग हो जो आप किसी कब चाहे एक महीने बाद में चुनाव पर, अगर ये बॉडी जो स्टेट बॉडी रहेगी तो ये किसी को बैठाएगा, वही जीतेगा चुनाव। ये सारी स्टेट बॉडी बन की जाए, नई जो हर एक सेक्रेटरी प्रधान जो नए बनाएगा और उस टाइम चुनाव करवाएगा। ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है, खिलाड़ियों ने कहा है इस बात का। आपकी तरफ से आप क्या अपील यहाँ पर करते हैं सरकार से? क्या आप लोग चाहते हैं कि वो इस ओर अब ध्यान दे, ताकि हमारे भविष्य के खिलाड़ियों का कम से कम भविष्य ना बिगड़े और देश का नाम ऐसे ही रोशन करते हैं? मैं तो ये सरकार से प्रार्थना करता हूँ, जो नए जो
अपने अंडर में जो रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की जो अपने अंडर में कमान ले और अपने हिसाब से कोई कमेटी बनाए, उससे जो है और मेरे जो खुद के विचार में एक लड़की अध्यक्ष हो, ताकि जो लड़कियां जो अपनी बात रख सके, बोल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर फोगाट जी, द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो लड़ाई इन खिलाड़ियों ने लड़ी है वो काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अब ये सवाल यहाँ पर सिर्फ उनका नहीं है बल्कि आगे आने वाले खिलाड़ियों का भी। और अपील उन्होंने दरख्वास्त यहाँ पर सरकार से यही की है कि एक महिला अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, ताकि वो समझ सके यहाँ पर जो बीती यहाँ पर उन महिला खिलाड़ियों पर जिन्होंने अपना दर्द जो है फेडरेशन के सामने यहाँ पर रखा था, और जो WFI में जो चल रहा था ब्रिजभूषण के सरपरस्तगी में, वो यहाँ पर अब सबके सामने है। और ये लड़ाई जो है हम आगे ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा आदेश सरकार की तरफ से WFI पर केंद्र सरकार ने बड़ा और कड़ा एक्शन यहां पर लिया है। नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी निलंबित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अगले आदेश तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से WFI के चुनाव हुए और उसमें संजय सिंह, जो कि ब्रिजभूषण शरण का काफी करीबी माना जाता है, उसका चुनाव हुआ। उसके बाद शीर्ष खिलाड़ियों ने इसको लेकर काफी नाराजगी जताई। मीडिया के सामने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस दौरान भी उनका दर्द जो है, उनके परिवार का दर्द जो है वो छलका और इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही थी। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी, आज की सबसे बड़ी खबर यहां पर यही है कि अगले आदेश तक इस बॉडी को पूरी तरीके से रद्द किया गया है। नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई। टूर्नामेंट में जल्दबाजी, नियम तोड़ने के आरोप जो है वो लगे हैं। WFI पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर, नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द किया है। तो संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई बॉडी को निलंबित कर दिया है। संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया है। सरकार के बड़े फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि WFI की नई बॉडी का पूरा कंट्रोल दरअसल पुराने लोगों के हाथ में है, जो कि खेल संहिता की पूरी तरीके से अवहेलना है। संजय कुमार सिंह ने 21 दिसंबर को चीफ बनने के बाद अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल रेसलिंग के ट्रायल नन्नी नगर गोंडा में आयोजित करवाने की बात की थी। हालांकि उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को पर्याप्त सूचना दिए बिना और WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किए बिना ही ये घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है।